हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में आप कैसे करियर बना सकते हैं, क्या इसका क्वालिफिकेशन होता है, स्कोप होता है और स्टार्टिंग सैलरी पैकेज क्या होता है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करने में अच्छा लगता है और अगर आप लैब और हॉस्पिटल से बाहर निकल के जॉब करना चाहते हो तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स वाला फील्ड आपके लिए है, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग साइंस, लॉ और कम्युनिकेशन का एक कंप्लीट ब्लेंड देखते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो डीआरए जॉब है उसमें हम लोग करते क्या है बेसिकली। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसको आप लोग को देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट गाइडलाइन से मीटअप कर रहे हैं कि नहीं। जैसे डीसीजीआई ऑफ इंडिया, यूएसएफडी ऑफ अमेरिका या फिर ईएमए ऑफ यूरोप, ये सब के कुछ गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है प्रोडक्ट को लेके, उसकी स्पेसिफिकेशन, यूज़, सेफ्टी को लेके, उससे आपका प्रोडक्ट जो है मीटअप कर रहा है कि नहीं, और आपको उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन का कि आप कैसे डीआरए जॉब में जा सकते हो, तो बेसिक जो बी फार्म का डिग्री है वो इनफ है। उसके साथ साथ अगर आपका एम फार्म है तो एम फार्म में तो प्लस पॉइंट है, आप जल्दी एंटर कर सकते हो, और एम फार्म फार्मास्यूटिक्स को प्रीफर्ड माना जाता है। इसके साथ साथ एमएससी इन लाइफ साइंस है तो वो लोग भी जा सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट है जैसे पीजी डिप्लोमा इन रेगुलेटरी अफेयर्स, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके इंटरव्यू में जनरली आईसीएच गाइडलाइन, सीटीडी फॉर्मेटिंग, ये सब पूछा जाता है। तो आपको बेटर कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, प्लस गाइडलाइन रेगुलेशन का कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए। अगर जॉब रोल्स की बात करूं तो इसमें जो जॉब है वो मिलता है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर, ड्रग रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव, रेगुलेटरी मैनेजर, मेडिकल राइटर जैसे जॉब। और ये सब जॉब पोजीशन आप अचीव कर लेते हो तो आप लोग क्या करोगे, ग्लोबल सबमिशन को देखोगे, डोजियर बनाओगे, और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके कंप्लायंस को आप इंश्योर करोगे। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट के स्टार्टिंग फेज से उसके पूरे एंडिंग फेज तक, प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल तक जो भी रेगुलेशन लगेगा वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसके सैलरी पैकेज के बारे में, तो फ्रेशर्स को देखो इसमें मिलता है 3 to 5 लाख पर एनम, लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 3 to 5 ईयर तो आपका सैलरी भी बहुत ऊपर होगा। ठीक है, 12 to 18 लाख पर एनम तक, क्योंकि रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका नीड सभी कंपनीज़ को है। इसके टॉप हायरिंग कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं तो देखो सन फार्मा है, एबॉट है, ऑरबिंदो लैब है, डॉक्टर रेड्डीज है, सिप्ला है, ल्यूपिन है, बायोकॉन है, जितने भी टॉप कंपनीज आप लोग सुनते हैं सभी में ड्रग रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, और उसके लिए उसके स्पेशलिस्ट का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो अगर आप लोग डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो, डॉक्यूमेंटेशन लविंग पर्सन हो, तो ये फील्ड आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ते जा रहा है, चाहे वो कोई भी नया प्रोडक्ट हो, बायोसिमिलर हो या कोई जेनरिक ड्रग हो, डीआरए एक्सपर्ट का डिमांड सभी जगह है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डीआरए जॉब्स। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।